अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकेडमी। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था वो हमारा रेगुलेटिव साइकिल, डिज़ाइन साइंस, एम्पिरिकल साइकिल और नेचुरल साइंस इनकी बेसिस पे था। हमारा जो नया लेक्चर है जिसमें आज हम पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर साइंस को भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अभी इसी की नेचुरल साइंस को हम डिस्कस करेंगे, यानी नेचुरल साइंस ऑफ द कंप्यूटर साइंस। अगर आपको नेचुरल साइंस के बारे में पता होगा, उसकी फुली अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप कंप्यूटर साइंस को समझ पाएंगे और उस कंप्यूटर साइंस की नेचुरल साइंस को समझ पाएंगे। तो अगर हम देखें, अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी एग्जिटिंग जो थिंग्स होती हैं, जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जो ऑब्जेक्टिविटीज़ होती हैं किसी सिस्टम में, उनको हम नेचुरल साइंस कह रहे होते हैं। उस सिस्टम की वो नेचुरल साइंस में इंक्लूड हो रही होती है। तो इसी तरह हमारा जो कंप्यूटर है उसमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स और उसके काम करने के डिफरेंट तरीके और उसके जितने भी एम्स हैं, एबिलिटीज़ हैं उस कंप्यूटर की, जो ऑलरेडी एक कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं, वो जो चीज़ें आ रही हैं वो किस में आती हैं? वो नेचुरल साइंस ऑफ द कंप्यूटर साइंस में आती हैं। तो रीड करते हैं। नेचुरल साइंस ऑफ द कंप्यूटर साइंस फोकस ऑन द फाइंडिंग द बेसिक रूल्स दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क। वो बेसिक रूल्स बेसिकली जो कि कंप्यूटर से काम करवाते हैं और कंप्यूटर उन रूल्स को फॉलो करते हुए कैसे काम कर रहा होता है, वही चीज़ें आ गई ना कि हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की स्टडी को हम नेचुरल साइंस कहते हैं। और अब भी अगर कंप्यूटर के अंदर हमने ऑलरेडी जो थिंग्स हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं, जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उनकी हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा नेचुरल साइंस ऑफ द कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ एल्गोरिदम बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड, तो इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। स्टडी ऑफ एल्गोरिदम, रिसर्चर एनालाइज एग्जिटिंग एल्गोरिदम्स टू अंडरस्टैंड द एफिशिएंसी एंड लिमिटेशंस। रिसर्चर्स ने कोई भी एल्गोरिदम ले लेते हैं रिसर्चर्स और उसे एनालाइज कर रहे होते हैं कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना बेटर परफॉर्म कर सकता है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। और देन उसकी क्यों चेक कर रहे होते हैं, क्यों एनालाइज कर रहे होते हैं, ताकि इस चीज़ को वो इंश्योर कर सकें कि नेक्स्ट जो हमारा इससे लेटेस्ट वर्जन हम लॉन्च करें, वो हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें इस एल्गोरिदम का भी प्लस फीचर हम डालें। मींस कि अगर क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट की अगर यहाँ पे उसने एग्जांपल में बात की है, अगर इसकी अगर हम बात करें तो इसकी अभी अगर फंक्शनैलिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बाकी चीज़ें अगर फॉर एग्जांपल 10% हैं, तो रिसर्चर्स इसे एनालाइज करेंगे और देखेंगे और फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये जो एनालाइज कर रहे हैं और वो फाइंड कर रहे हैं कि 10% हमारी वर्किंग हो रही है, ये हमारी नेचुरल साइंस हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर। एंड देन जब हम इनको स्टडी करने का मकसद ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करें तो हमारे इस एल्गोरिदम का भी नेक्स्ट वर्जन हो। मीन्स कि अभी 10% है तो नेक्स्ट टाइम 20 या 15% या अबव जितने परसेंटेज भी हम बढ़ा सकते हैं एफिशिएंसी, वो बढ़ जाए। ये वाली चीज़ जब हम बढ़ा रहे होंगे, डेवलपमेंट कर रहे होंगे, ये वाली चीज़ किस में आ जाएगी? डिज़ाइन साइंस में आ जाएगी। नेचुरल साइंस हम पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आप देखें तो कंप्यूटर साइंस एज एन ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं यहाँ पे बिहेव कर रहा है, जिसके ऊपर हम उसकी स्टडी करते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे। स्टडी हमने की नेचुरल साइंस में और इम्प्रूवमेंट्स जो हम करते हैं वो हम उसकी नेचुरल साइंस के अंदर डिज़ाइन साइंस अप्लाई कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो डिज़ाइन साइंस को देखते हैं। डिज़ाइन साइंस ऑफ द कंप्यूटर फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग कंप्यूटर टूल्स सिस्टम्स टू मेक देम वर्क बेटर। तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि हम अपने कंप्यूटर में जो भी इम्प्रूवमेंट बनाना चाहते हैं और उसकी वर्किंग को बेटर करना चाहते हैं, तो उसमें जितनी भी हम डेवलपमेंट्स करेंगे, नई चीज़ें लॉन्च करेंगे, तो नए नए टूल्स हम करेंगे, नए फीचर्स हो सकते हैं, वो जो इम्प्रूवमेंट होती है वो मे बी हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से। हाँ, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या होगी वो हम इसमें पढ़ेंगे। न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स डेवलप कैसे होते हैं? रिसर्चर क्रिएट अ न्यू टूल्स आर एप्लीकेशंस टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई भी टूल या प्रॉब्लम जो बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। और ये इन्हेंस करने के लिए, किसी भी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए बनाया जाता है। ये एसेंशियल नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि इसका होना ही ज़रूरी है। काम फिर भी होगा, लेकिन क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी, उसकी बेटरमेंट कम होगी एज़ कम्पेयर टू द लेटेस्ट सिस्टम, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स एटीसी।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लेते हैं डिज़ाइनिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक इट ईजियर फॉर डेवलपर्स टू राइट सिक्योर कंप्यूटर कोड। जैसे कि अभी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी हैं उनमें अगर कोई लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम बना दें, डेवलप कर दें, जो कि हमारा कोड जो है वो सिक्योर करे, मीन्स कि वो हम एक ही कोड लिखें, वही वेबसाइट्स में भी चले, वही मोबाइल ऐप्स में भी चले, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में एक ही हमारा कोड रन हो। बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, फ्लटर है, नेटिव है, मोंगो डीबी, डीजर, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि इन फीचर्स पे वर्किंग कर भी रही हैं, लेकिन एग्जांपल समझाने के लिए आपको यही है। नेक्स्ट अगर देखें इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम की इम्प्रूवमेंट भी किस में होती है? इम्प्रूवमेंट का जितना भी काम होता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये कहा कि वो डिज़ाइन साइंस के अंदर होगा। और इम्प्रूवमेंट हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसी सिस्टम को या किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है? वो उसकी नेचुरल साइंस को जब हम देखेंगे, जब स्टडी करेंगे, देन हमें पता चलेगा इसमें इस चीज़ की कमी है, ये डेफिशिएंसी है, यहाँ पे फीचर्स हमारा जो है वो लैक कर रहा है, तो हम उसमें फिर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। इसलिए नेचुरल साइंस डिज़ाइन साइंस से पहले बहुत ज़रूरी है हमें किसी चीज़ की नेचुरल साइंस अंडरस्टैंड करना। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स में आते हैं। रिसर्चर वर्क ऑन एनहेंसिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम्स टू परफॉर्म बेटर। For example, creating a more efficient database management system that can handle larger amount of data faster and with a few error। तो यहाँ पे उसने बात की है कि हम अगर एक डेटाबेस सिस्टम की एग्जांपल लेते हुए उसने कहा कि हमारे पास जो ऑलरेडी डेटाबेस सिस्टम है, अगर उनमें ऑलरेडी स्टोरेज कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 256 GB है या TB है, तो हम उसमें पहले तो डाटा की कैपेसिटी बढ़ा दें, एंड देन जो उस डाटा को रिट्रीव करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक फ़ाइल को फैच करना है, तो फैच करते हुए 2 मिली सेकेंड लगा रही है, तो हम इसको इम्प्रूव कर दें, हम इम्प्रूव करके 0.5 मिली सेकेंड तक अगर ले आते हैं, तो ये हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अगर उसमें यह है कि हम एक क्यूरी लिखते हैं, और फ्यू एरर्स का क्या मीनिंग है कि अगर हम एक क्यूरी लिखते हैं, लेट्स सपोज के जो 9th क्लास के स्टूडेंट जिनके मार्क्स 95 से अबव हैं, तो वो आ जाए, तो उनमें चांसेस होते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो कि इस कंडीशन में फॉल नहीं भी करते, तो मीन्स कि ये एरर आ रहे हैं, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड किस्म के एरर आ सकते हैं। तो हमने एरर फ्री या एरर फ्री में भी ना हो सके, बट जिसमें बहुत कम एरर्स हों, ऐसा सिस्टम अगर हम जनरेट करते हैं, उसे इस इम्प्रूवमेंट को भी हम डिज़ाइन साइंस के अंदर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।